हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर द लॉ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो कौन से लॉज फॉलो करता है? क्या बस एक ही तरह का कानून होता है? नहीं। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले लॉ क्या है? लॉ मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो सोसाइटी को गवर्न करते हैं। ये हमारे राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस डिसाइड करते हैं। पर इन लॉज को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो अब हम सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के बीच के कुछ और गहराई वाले डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन क्या करता है? सब्सटेंटिव लॉ आपके राइट्स, आपकी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज बताता है, यानी आपका क्या हक है, आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप किस चीज के लिए लायबल हो। ये डिफाइन करता है क्या गलत है और क्या सही है। जैसे अगर किसी ने चोरी की तो चोरी क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ बताएगा। लेकिन प्रोसीजरल लॉ वो मीन्स और मेथड्स बताता है जिनके थ्रू सब्सटेंटिव लॉ एनफोर्स किया जाता है। यानी अगर चोरी हुई है तो उस चोर को पकड़ने का, उस पर केस चलाने का और उसे सजा दिलवाने का तरीका क्या होगा, ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। दूसरा डिफरेंस बात करता है पावर्स की। सब्सटेंटिव लॉ के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती है टू डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ ईच केस। मतलब ये डायरेक्टली डिफाइन करता है कि किसी एक्शन का अंजाम, आउटकम क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी या क्या कॉम्पेंसेशन देना होगा। जबकि प्रोसीजरल लॉ के पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती। ये सिर्फ प्रोसेस को गाइड करता है। ये खुद से किसी केस का अंजाम, आउटकम डिसाइड नहीं करता। थर्ड डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट। सब्सटेंटिव लॉ मेनली लीगल कॉन्टेक्स्ट में ही अप्लाई होता है, जहां राइट्स और ड्यूटीज का मामला हो। लेकिन प्रोसीजरल लॉ का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ब्रॉडर हो सकता है। ये सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स की ही नहीं बल्कि जनरल प्रोसीजर्स में भी अप्लाई हो सकता है, जैसे एक मीटिंग को कंडक्ट करने का तरीका या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का प्रोसेस। इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फोर्थ डिफरेंसेस क्या प्रिस्क्राइब करते हैं ये लॉज? सब्सटेंटिव लॉ एज इट्स कोर पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं या किसी चीज की डेफिनेशंस देता है। जैसे अब हमारे नए भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग ऑफेंसेस की डेफिनेशन और उनकी सजाएं दी गई है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस। और प्रोसीजरल लॉ ये वो स्टेप्स, वो स्टेजेस गवर्न करता है जहां एक सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। ये बताता है कि केस कैसे फाइल होगा, गवाह को कैसे बुलाया जाएगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। फिफ्थ डिफरेंस है एप्लीकेशन कहाँ होती है इनकी। सब्सटेंटिव लॉ सिर्फ कोर्ट के अंदर होने वाले प्रोसीडिंग्स तक सीमित नहीं है, ये वाइडर है और लोगों के राइट्स और ड्यूटीज को जनरल लेवल पर डिफाइन करता है। लेकिन प्रोसीजरल लॉ काफी हद तक कोर्ट के अंदर की एक्टिविटीज और हैपनिंग से डील करता है, जैसे जज के सामने क्या बोला जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट। सिक्स्थ डिफरेंस रेगुलेशन कौन करता है? सब्सटेंटिव लॉ को अक्सर पार्लियामेंट के एक्ट्स या गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेट करती है, जैसे नए क्रिमिनल लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं। और प्रोसीजरल लॉ को मेनली स्टैट्यूटरी लॉज रेगुलेट करते हैं, यानी स्पेसिफिक कोड्स जो प्रोसीजर के लिए बनाए गए हैं। और फाइनली एग्जांपल्स की बात करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल्स में आप देखेंगे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और हाँ, भारतीय न्याय संहिता जो अब नया क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी की जगह ये भी एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भी कुछ पार्ट्स जो जनरल प्रिंसिपल से डील करते हैं वो सब्सटेंटिव नेचर के हो सकते हैं। और प्रोसीजरल लॉ के खास एग्जांपल्स है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसके ऑर्डर्स और शेड्यूल्स बताते हैं कि सिविल केसेस कैसे चलेंगे। क्रिमिनल केसेस के लिए है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया सीआरपीसी है, और एविडेंस कैसे पेश होगा इसके लिए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये सब प्रोसेस बताते हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के बीच। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, खासकर नए क्रिमिनल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको ये हेल्पफुल लगा। आपका एक लाइक हमें और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इंकरेज करता है। अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन्हें लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होती है, खासकर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है, राइट? अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई सवाल है और आप किसी और लीगल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, मास्टर द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लीगल नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।